अपील काफी स्ट्रांग की गई थी। विकेट कीपर प्रसाद का शायद इतना रिस्पांस नहीं था, गेंदबाज की काफी रिस्पांस थी इसके ऊपर, लेकिन शायद ये लेग कटर शायद नजर आई थी। अपील काफी जोर से हुई थी प्रवीण सर। हाँ, अपील काफी जोर से हुई थी, एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है और ये होता है बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लेवल भी कम होता है और बल्लेबाज के पास अगली गेंद खेलते समय ये मन में शंका जरूर रहती है कि पहली गेंद इतनी अच्छी थी तो उसके बाद वाली गेंद में, पहली गेंद पर तो मैं बाल बाल बचाऊं लेकिन कहीं दूसरी गेंद मेरी जान ला नहीं। यस डेफिनेटली, यहां पर आप देख सकते हैं पहली गेंद डॉट आते हुए कुणाल नाइक के द्वारा बेहतरीन गेंदबाज ऑलराउंडर जाने जाते हैं। अच्छी शुरुआत, लक्ष्य है टोटल मेरे ख्याल से 75 रनों का। राइट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे। फुल टॉस बॉल स्वीप कर दिया इस गेंद को सीधा फील्डर के हाथों में, मिड विकेट की तरफ सिद्धेश शिंदे गेंद के नीचे मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी एक रनों की मदद से पप्पू ने अपना खाता खोला। क्या पावर प्ले में रन चाहिए? जिस तरीके से कम इतने बड़े लक्ष्य का आप पीछा करते हो तो मेरे ख्याल से 30-35 पहले 2 ओवर में चाहिए सर। देखिए 30 तो कम से कम बनने ही चाहिए, 15 की औसत। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 2 धुरंधर बल्लेबाज जरूर है। जय माता दी सोनारी टीम की बैटिंग लाइनअप की चर्चा करेंगे तो मिडिल ऑर्डर तक लेके अंत तक उनके बल्लेबाजी की क्षमता काफी ताकतवर है। सुबह के सत्र में आपने देखा 2 मुकाबले जीत के बापदेव कला क्रीड़ा मंडल केतकी समाला अरीबाग टीम सुपर 16 में क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन आज इन दोनों में से एक टीम आगे जाएगी। स्विच हिट करने का प्रयास, संपर्क लाजवाब हो चुका है, गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा रेखा के पार, 4 रन। चार रनों की मदद से बल्लेबाज यहां पर यज्ञेश ठाकुर ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 5 रन। कुणाल नाइक एक तरफ चर्चा करेंगे, इनकी बल्लेबाजी में ताकत है, लेकिन इस मुकाबले में अगर बात करेंगे तो इनके बल्ले से शायद रन निकले 25 रन। 13 गेंदों की उन्होंने 13 गेंदों में 25 रनों की शानदार पारी खेली। यज्ञेश एक बेहतरीन बल्लेबाज है, गेंदबाजी अच्छी रही। लोवर फुल टॉस बॉल, मौका बनेगा ऋषि और मेरे ख्याल से जीत को थे बामन डोंगरी के खिलाड़ी। अच्छी फील्डिंग नजर आई वहां पर, कैच लेना चाहिए था, शायद ऋषि उनके सामने गए थे, थोड़े से दोनों खिलाड़ियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसका फायदा मिला। देखिए संतुलन होना जरूरी है, दोनों खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल की कमी नजर आई, कॉलिंग की कमी नजर आई। अगर कैच किसे लपकना है या अगर एक दूसरे के साथ कॉलिंग होती तो यकीनन ये कैच लिया जाता। यज्ञेश ठाकुर मैं तो कहूँगा बाल बाल बचे और इनका बचना घातक साबित हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, गेंदबाज फिर से एक बार कुणाल तैयार, अच्छी खासी गेंदबाजी, फील्डरों का साथ नहीं मिल पा रहा है ओवर द विकेट से। देखिए यज्ञेश ठाकुर के बारे में मैं बात कर रहा था, जिस तरह पिछला मैच उन्होंने खेला है और कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ चुका है, ऐसे में उनका कैच छोड़ना एक थोड़ी गलती मैं मानता हूँ। तिसाई मुरुआई बोरखार के लिए छोड़ा हुआ कैच कहीं महंगा ना साबित हो। यस, मिड ऑन मिड ऑफ देख सकते हैं पहले पावर पे के सत्र में शॉट पॉइंट है, बैकफुट पॉइंट, शॉट्स बैकवर्ड, स्क्वायर लेग, फाइन लेग और शॉट थर्ड मैन की विवेचना नजर आती हुई। चले इस बार भी जो पहली गेंद थी बिल्कुल ये एंगल भी वही नजर आया, जहां पर पड़ने के बाद गेंद लेग कट हो रही है और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है बल्लेबाज पप्पू के लिए। देखिए कुणाल नाइक होशियारी से गेंदबाजी कर रहा है, काफी दूर से घुमा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा रप्पा गुड लेंस पर रखा और देखिए काटा बदला जो पहली गेंद उन्होंने फेंकी थी। हाँ निश्चित तौर पर गेंद को बाहर की तरफ निकाला, लेकिन यह बड़ी विकेट, गेंद हवा में कैच होने की संभावना और यहां पर तूल हुई अब मैल हुई चक्कर में। ऋषि नाइक ने कोशिश अच्छी की लेकिन दोनों खिलाड़ियों को अब जीवन दान मिला है। दोनों खिलाड़ियों को जीवन दान, मौत के मुंह में चले गए थे लेकिन वहां से जिंदा वापस आए। अगर एक बार हम मौत से बचे तो दोबारा मौत से क्या डरना, अब इन्हें मारधाड़ वाली बल्लेबाजी करनी होगी। गलत क्रिकेट खेला जा रहा है ऋषि के द्वारा ये कैच। चलिए थोड़ा सा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाइए मैदान में। थोड़ी से ऋषि चोटिल नजर आते हुए, एफर्ट लाजवाब था सचिन लाने और ऋषि के बीच में, ये कॉलिंग ठीक नहीं था शायद। देखिए 2 खिलाड़ी, ऋषि कह रहे आप ले लो, सचिन कह रहे आप ले लो, अंततः ऋषि ने ये एफर्ट किया था, लगभग चिपक ही लिया था कैच, लेकिन थोड़ा सा बॉडी को नहीं बैलेंस कर पाए और ऋषि ने मात्र देखिए एक्शन रिप्ले में
24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजारा दिखाते हुए 100% एफर्ट दिया है ऋषि नाइक ने 24 लाइव इवेंट। देखिए इनका पैर थोड़ा स्लिप हुआ वरना ये कैच लिया जाता। सुबह के सत्र में जो डाइव लगा के उन्होंने कैच लिया था, 3 कैचेस उस मैच में उन्होंने पकड़े थे। तारीफ काबिल ऋषि नाइक आज अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चाहे बल्लेबाजी में शॉर्ट बट स्वीट उनकी पारियां देखने का मौका मिला, लेकिन फील्डिंग के दौरान उन्होंने एक भी ऐसा मौका बख्शा नहीं कि जहां वो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, यकीन मानिए पहले ओवर में महज 10 रन आ चुके हैं। अभी भी 30 गेंदों में बिल्कुल 65 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। चलिए स्पीड अप करें, दोनों भी टीमों से हम गुजारिश करेंगे। एक अच्छा मैच आपके सामने नजर आता हुआ। पहले सत्र में जमकर बल्लेबाजी की माफ कीजिएगा तिसाई मरुआई 11 बोरकर उरण टीम ने। आप यहां पर देखेंगे उसका जवाब देते हुए जवाबी हमले में ये 2 बल्लेबाज, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत दुख की बात हो सकती है तिसाई मरुआई 11 बोरकर टीम को। देखिए प्रसाद गहलोत ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था, कैप्टन से जब पूछा गया उन्होंने कहा 1 ओवर भी यहां पर खेल किसी भी टीम का बना सकता है, क्योंकि रन यहां पर बरसते हैं। एक अच्छा ओवर आए तो फील्डिंग करने वाली टीम, बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर हावी हो सकती है। ये जो स्ट्रेटजी है, प्रसाद गहलोत ने इस ग्राउंड के ऊपर ढेर सारा क्रिकेट खेला है। 85 रनों को इन्होंने ग्रामीण लेवल पर दूधिया रोशनी में उस टारगेट को चेस किया है। बिल्कुल टारगेट को चेस किया इन्होंने, लेकिन इस वक्त इस टारगेट को उनके ही गेंदबाजों के द्वारा बचाना जरूरी होगा। संदीप पाटिल पप्पू और यत्नेश ठाकुर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इस मैदान के ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन, लक्ष्य है टोटल 75 रनों का। अब जीतने के लिए मेरे ख्याल से 30 गेंदों में 65 रनों की जरूरत। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद अच्छी थी, गैप में खेला है बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाला है सीमा रेखा के पार। 4 रन। रनों की मदद से टोटल टीम का स्कोर 14 रन। यत्नेश ठाकुर के बल्ले से निकला हुआ यह दूसरा चौका। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे। 10 गेंदों में 35 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन यहां पर भी आप 3 गेंदों के ऊपर 11 रन अपने टीम के लिए। लेटकट करना चाहते थे, बल्ले का निचला हिस्सा लगा दीपेश के हाथों में गेंद रोकने में बिल्कुल कामयाब। 1 रन इक्का दुक्का से यहां पर अगर जाता है तो पहले फिलहाल पावर प्ले में इतनी मुसीबतें तो नहीं होगी। जय माता दी, माफ कीजिएगा तिसाई मरुआ 11 बोरकर टीम को यही चाहते होंगे कि सिंगल जाए, चौके छक्के रोके, और ये कोशिश अभी इस ओवर में दिखाते हैं। देखिए 6 ओवर के मैच में ना आपको 2-2 ओवर का टारगेट सेट करना होता है बल्लेबाजों को। यहाँ पर पप्पू संदीप की यही सोच होगी कि कम से कम 15 रन आए, 25 बने 2 ओवर की समाप्ति के बाद, फिर 4 ओवर में 50 का पीछा हम कर सकते हैं। ये सोच होती है। मिडल ओवर हम किस तरह से खेलते हैं, पावर प्ले किस तरह से खेलते हैं, और डेथ ओवर जो होता है 5 ओवर छठा, वो किस तरह से हम खेलते हैं, वहां पर कितने विकेट बचाए रखते हैं ताकि 30 रन भी आए तो भी हम बना सके। जीत खोत पामंड नगरी के एक बेहतरीन खिलाड़ी है। एक बॉल में जब 6 की जरूरत होती है, बिचुम्बा का मैदान होगा, उल्वेनोड का केविका का मैदान हो, बढ़िया बल्लेबाजी भी कर लेते बीच में। इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर है दूर, लेकिन उनके पास से गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ। एक सेंसिबल क्रिकेट कप्तान पप्पू के बल्ले से 4 रन। ये बहुत ही घातक बल्लेबाज है, और इस गेंद की बाउंस को आपने देखा होगा। टिप्पा खाने के बाद सीधा 6 फुट बाउंस, 6-7 फुट बाउंस लेती है ये गेंद। उस वजह से फील्डर्स को भी दिक्कतें आ रही है, लेकिन क्रिकेट में मजा आ रहा है। क्रिकेट में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि 1 ओवर में 25 आ रहे हैं, 1 ओवर में 28 आ रहे हैं, 1 ओवर में 31 आ रहे हैं। उस वजह से ना मैच कभी भी टर्न हो सकता है। ये शॉट हम पुल किया, इस गेंद को सीधा फेंका सीमा रेखा पार। अब कप्तान बरस रहे मैदान में, एक और शानदार छक्का। ऋषि ने जो कैच छोड़ा है इस वक्त कप्तान पप्पू का, वो कैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित नजर आता हुआ। देखेंगे क्या पप्पू को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल तो प्रसाद गहलोत फील्डिंग की बात करेंगे तो थोड़े से बाउंड लाइन की तरफ जाते हुए, क्योंकि जीत को थोड़ी सी सूझबूझ की बातें बताने हुए कुणाल नाइक अब विकेट कीपर की भूमिका में
आपके सामने नजर आते हुए। स्कोर है टोटल इसी 6 रनों की मदद से 25 बिना कोई विकेट को नुकसान के ऊपर जय माता दी सोनारी टीम। हाफ हेलीकॉप्टर खोद आए, सीधा वी शेप में गेंद जाती हुई, वन माउस ओवर द लाइन, 4 रन। देखिए मैंने पहले ही कहा था अगर एक बार आप मौत के मुंह से बाहर आ जाए तो दोबारा मौत से क्या डरना, बिंदास खेलना है। और वही कोशिश जारी है संदीप पाटिल की। 29 तो आ चुके हैं। बिल्कुल एक आखिरी गेंद इस ओवर की शेष, जिसकी अपेक्षा कर रहे थे कि पावर प्ले के ओवर में कम से कम 30-35 के भीतर चली जाए। कहते हैं जिनके मिजाज दुनिया से अलग होते हैं, महफिल में तो उनके चर्चे गजब होते हैं। हाँ चर्चे तो जरूर होते हैं, चर्चा होने के लिए कुछ कर गुजरना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। आपके बाजुओं में दम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पप्पू खेल रहे हैं, जीत खुद को बता रहे हैं कि आली रे आली, अतः तुझी बारी आली। जबरदस्त कप्तानी इनिंग इस मैदान के ऊपर साकारते हुए, प्रेशर जरूर डाला है गेंदबाजों के ऊपर, लेकिन देखेंगे अब आने वाली गेंदें बची है 25 और चाहिए 46 रनों की जरूरत। जीत खोद अपकमिंग स्टार है, एक युवा प्रतिभावान खिलाड़ी जरूर है। हालांकि रायगढ़ प्रीमियर लीग की चर्चा करेंगे तो इतना सारा अनुभव इनके पास है नहीं, फिर भी कप्तान ने जो पावर प्ले में उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी है। पप्पू ने स्वीप किया है यहाँ पर। ये गेंद थोड़ा सा हल्का सा फंबल हमें देखने का मौका मिला। 2 रन मिले, 31 रन इस वक्त स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। प्रवीण एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई थी ना, एक यंगस्टर और एक सीनियर इनके बीच थी, और वो जो एक्सपीरियंस है संदीप पाटिल के पास कई बड़ी टूर्नामेंट्स खेलने का, चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र से बाहर हो, या फिर पूरा इंडिया हो, या इंडिया के बाहर की टूर्नामेंट्स जो खेली है उन्होंने, वो जो एक्सपीरियंस है वो काम कर गया उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये क्रिकेट रायगढ़ प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, पूरी मेहनत इनके माध्यम से ली जा रही है, और ये कोई गहरे गहरे का काम नहीं है। इतनी सारी मुशक्कत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा 1-1.5 महीना इसके पीछे लगना पड़ता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है और पूरी तरीके से लगभग तैयारी की जाती है रायगढ़ प्रीमियर लीग की। आर पार की लड़ाई खेलेंगे भाई, जीतेगा वही मर्द होगा, और खाओ ऐसा करना जो दर्द होगा। हाँ लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता, जो मर्द होता है ना उसे दर्द नहीं होता। मर्द बल्कि दर्द को सहने की ताकत करता है, और वो उस दर्द से दोबारा उठकर आता है। क्योंकि यहाँ पर हर परिंदा घायल है, लेकिन जिंदा वही है जो हर क्षण खड़ा रहने की कोशिश करता है। ओवरों में 44 रनों की जरूरत है, 11 की औसत, 11 की औसत, 44 की जरूरत। अब देखना ये होगा अप्रोच क्या होगा यज्ञेश ठाकुर और संदीप पाटिल का। 11 की औसत से 44 रन, दोनों तरफ मैच ये बैलेंस है, क्योंकि 11 रन प्रति ओवर बनाना, ये हर ओवर में आप बना ही सकते, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि एक अच्छा ओवर जो 7-8 रन वाला हो, 3-4 रन वाला हो, जहां पर इन दोनों में से किसी एक का विकेट हो, इस मैच में वापसी के द्वार खोल सकता है तिसाई मुरुआई बोरखार के लिए। इस डेफिनेटली फील्डिंग की बिल्कुल सटीक रचना भी करनी होगी, फील्डरों को साथ भी देना होगा। लेकिन यज्ञेश ठाकुर जिस लाइन में चल रहे वो थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करती हुई इस वक्त गेंदबाजों के सामने कुणाल राउंड द विकेट से तैयार होंगे। इनसाइड आउट मारने का प्रयास, गैप में है गेंद, फील्डर दूर है, जीत उनके पहुंच से दूर, सीमा रेखा पार। नाखुश होंगे कुणाल उन अपने फील्डरों से जो नहीं पहुंच पाए। 4 रन। देखिए अमूमन टेनिस की दुनिया में ऑन साइड के ऊपर ज्यादा प्रहार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जो यज्ञेश ठाकुर है, इनकी बल्लेबाजी इस वक्त मुझे इसलिए अच्छी लगी है पिछले मैच से। जहां से गेंद आ रही है वहां से वो गैप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गैप में ढूंढने का मतलब ये आपको बाउंड्री मिलती है, बाउंड्री में मिलने से आपका आउट होने का खतरा कम होता है, रन बढ़ते चले जाते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। छक्का मारने की कोशिश में छक्के तो आते हैं, लेकिन आपके आउट होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो फिलहाल 33 रन, 35 रन जीतने के लिए चाहिए आने वाली 23 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। चला चेंडू द्या मैदानामध्ये, 23 गेंदों में बिल्कुल 40 रनों की आवश्यकता है। देखिए प्रवीण दुगाड़े सर कहते हैं कि बल्ला, गेंद और अपनी टीम की कीमत सिर्फ बनाने वालों को नहीं करती, ये मैदान में मेहनत करने वालों को भी मिलती है। देखिए कैलकुलेट क्रिकेट ये कहता है 23 गेंदों में 40 रन अगर चाहिए आपको, कैलकुलेट क्रिकेट ये कहता है 23 गेंदों में आप 3 खराब गेंदें ढूंढो, 3 छक्के लगाओ, मैच लेवल। चलिए कुणाल का प्रयास है कि विकेट यहां पर इस साझेदारी को तोड़ा जाए, उसी हिसाब से ये गेंदबाजी अब तक चलती हुई। बढ़िया शॉट है, गुड नेट टेका है और इस गेंद को फेंका है सीमा रेखा पार। दैट इज अ बिग हिट, 6 रन।
चाहिए। जो गलती करेगा उसे भुगतान तो जरूर मिलेगा। चुकीला माफी नाही मराठीमध्ये आपण म्हणतो। यकीन मानिए प्रवीण, हौसला जो होता है ना, हौसला बस जब तब होता है जब आपकी फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका साथ ना दे। आपको पता होगा हाल ही में जो श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ, वहां पर जडेजा ने पॉइंट के ऊपर कितना तेजी से कैच लपका था। समझ नहीं आया कईयों को, मुझे समझ में नहीं आया टीवी देखते हुए कि ये आउट हो चुका है। देखिए जय माता दी सोनारी के सपोर्ट में ढेर सारे लोग आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है मुझे जो आवाज है उनकी सपोर्ट दर्शकों का मिलना जरूरी है। 41 नो लॉस। ये सीधा खेला लगातार दूसरा। यत्नेश यत्नेश यत्नेश, क्यों कहा था गब्बर ने ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, अब पता चला है क्योंकि इन हाथों में इन बाजुओं में बहुत ज्यादा दम है। और इसीलिए मैंने कहा ना यत्नेश ठाकुर। और इन्होंने यत्नेश के घर ही मारा, यत्नेश वेदक इनके घर के सामने ही छक्का लगाया। कुणाल नाइक महंगे साबित हो रहे हैं प्रवीण, लेकिन तिसाई मुरवाई बोरखार के लिए कुछ तो वापसी इन्हें करनी होगी। ये देखिए जल्दबाजी, 2 छक्के आ चुके थे इस ओवर में, जरूरत नहीं थी क्या तीसरा मैं लगाऊं, क्योंकि मैंने कहा था कैलकुलेट क्रिकेट। आपको अगर बड़े इवेंट में आप खेल रहे हैं तो मैच की सिचुएशन में है, मैच में प्रेजेंस ऑफ माइंड ये जरूरी है। हमें क्या कुछ करना है समय आने पर, यह समझना बेहद जरूरी है बड़े खिलाड़ियों को। यत्नेश ठाकुर ने तीसरा छक्का लगाने की कोशिश की। कुणाल नाइक देखिए पहले से ही जख्मी शेर थे, इन्होंने वेरिएशन किया, चेंज ऑफ पेस जो हमेशा वेपन का काम करती है। वेरिएशन वेपन का काम करती है, हथियार का काम करती है, मिश्रण विविध तरह की गेंदबाजी। और वही हुआ। यत्नेश ठाकुर बैक टू द पेवेलियन। टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 47 रन। 47 स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या आप देख सकते हैं। जीतने के लिए अभी भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल गेंदें बची है महज 20 गेंदें और 28 रनों की आवश्यकता। यहां से एक और 2 विकेट निकालने में अगर कुणाल नाइक साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेशर जय माता दी सोनारी 11 टीम के ऊपर बनाया जा सकता है, क्योंकि 2 कैचे छोड़े उन्होंने। एक आसान सा कैच छोड़ा है मेरे ख्याल से पप्पू का, दूसरा कैच छोड़ा है यज्ञेश का। यहाँ पर टीम के लिए 28। यहाँ पर मैं प्रवीण एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तिसाई मुरवाई बोरखार के लिए की फैक्टर है संदीप पाटिल। उनका विकेट अगर निकाला जाए इस ओवर में या अगले ओवर में तो प्रेशर में जरूर ये मैच बना रहेगा। देखिए अच्छी सोच है रोशन म्हात्रे की। कामोठे सुई नौपाड़ा, इस लीग में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। काफी अच्छे ऑलराउंडर है जी, चैंपियन भी उनकी टीम ही बनी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। स्वर्गीय ND11 योगेश स्मृति इनकी ये टीम है, लगातार दूसरे साल ये चैंपियन टीम बनी। देखिए आते ही उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट खेला। सामने सीनियर क्रिकेटर है, सिंगल देकर उनको स्ट्राइक दे, वो सेट है मैदान के अंदर और वही अच्छा टैलेंट क्रिकेट देखने को मिला। 27 रनों की आवश्यकता है 19 गेंदों के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। फिलहाल कमबैक करने का प्रयास कर रही है विकेट के साथ यहाँ पर तिसाई मुरवाई 11 बोरखार टीम। रिवर्स शॉट्स खेला, टप्पा पीछे रखा, सीधा गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। ये छक्का जब मैंने देखा ना तो मुझे पुराने संदीप पाटिल याद आए, जो किंजल स्पोर्ट्स के मैदान पर उन्होंने इसी तरह 31 रन हासिल किए थे विजय बालाजी के खिलाफ। तो ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर के समर्पण के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड की। 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 54। आने वाली 18 गेंदों में रन चाहिए जीतने के लिए, केवल और केवल 21 रनों की आवश्यकता। देखिए अब 7 की रिक्वायर्ड 100 है, ये आसान है। इस पिच के ऊपर जो विकेट बनाई है, बिल्कुल गेंद बल्लेबाजों को फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 80 उस वक्त चेस किए थे संदीप पाटिल ने। ड्रिंक्स ट्रॉली तो सुशांत वेदक और मंगेश वाकड़ीकर, ये भी एक जय वीरू की जोड़ी है। मंगेश वाकड़ीकर चाहे क्रिकेट ऑर्गेनाइज करे, चाहे कबड्डी ऑर्गेनाइज करे, चाहे शिरडोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करे, या फिर कोई सांस्कृतिक कला क्रीड़ा राजनीति में भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं ये सुशांत वेदक। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था की फैक्टर विकेट है संदीप पाटिल का। इनका विकेट अगर इस ओवर में नहीं आया तो ये मैच 21 रन जो है 18 गेंदों में, 7 की औसत है, महज 3 का फासला है। एक बाउंड्री भी उस फासले को करीब ला सकती है।
इनका विकेट निकालने पर थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा और गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम अब आगे जा सकते हैं। तो कुणाल नाइक के 2 ओवर में सर टोटल 33 रन बटोरे, उसमें वो खिलाड़ी की कोई गलती है नहीं, खराब फील्डिंग हुई जिसकी वजह से उन्होंने विकेट टेकिंग गेंदबाजी की थी, मौके मिले, मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। फिलहाल अब आने वाली गेंदें हैं 18 और जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 21 रनों का प्रति ओवर। अब 8 रनों की दरकरार, उड़ाने का प्रयास किया है काफी देर तक हवा में गेंद, प्रसाद खरत आते हुए गेंद के नीचे और आसान सा कैच वहां पर पकड़ा और बल्लेबाज होंगे आउट। आजा शाम ये जो टीम है जय माता दी सोनारी, एक खिलाड़ी को ऐसा रोल निभाना है जो संदीप पाटिल का साथ दे। रोशन ने छक्का मारने की कोशिश जरूर की, गेंद ज्यादा ऊंची रही और बाउंड्री के नजदीक प्रसाद घरत द्वारा उन्हें लपक लिया गया। 17 गेंदें, अब 21 रनों की जरूरत। बिल्कुल, यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़े नहीं। आपकी वो मजबूत गेंदबाजी का आधार है ना, वो मुख्य आधार इस समय निकालना आपको बहुत जरूरी है। गेंदबाजी फिलहाल अक्रुल पाटिल, मैन फ्रॉम आई थिंक विंदने का ये खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडर सीमर, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं और एक अप्रोच दिखाया इन्होंने और ये पहला विकेट अपने नाम पर इस पहले गेंद। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने जब 2007 का विश्व कप जीता था, इस गेंद के बाद में जरूर चर्चा करूंगा। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। उन्होंने क्या किया, जब 18 गेंदें 30 रन सेमीफाइनल था भारत और ऑस्ट्रेलिया, उनके पास 3 गेंदबाज थे, जोगिंदर शर्मा, हरभजन सिंह और आरपी सिंह। उन्होंने पहले 2 ओवर जो थे 3 में से हरभजन सिंह और आरपी सिंह को दिए, उस वजह से रन आए 8 रन और फिर 22 रहे और वहां पर उन्होंने कमजोर कड़ी का इस्तेमाल किया। जोगिंदर शर्मा, माइक हस्सी होने के बावजूद भी वो रन पूरे नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया। तो वैसा होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी जो ताकत है गेंदबाजी की, उसे निकालना जरूरी है अब। यस डेफिनेटली, अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ टोटल 16 गेंदें बची है, 19 रनों की आवश्यकता, सिर्फ 3 रन एक्स्ट्रा है गेंदबाजों को इस मैच को बचाने के लिए। अक्रुल तैयार, चलिए यहां पर अच्छा शॉट खेला है, फाइन लेग पूरी तरीके से खाली है, गेंद सीमा रेखा पार, जीत के करीब पहुंचती हुई जय माता दी 11 सोनारी टीम। 15 गेंदे 15 रन, रन बॉल, ये मैच आ चुका और संदीप पाटिल कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक सेनापति लड़ रहा है अपने जय माता दी सोनारी के लिए। 15 में चाहिए अब 15 रनों की जरूरत। अब तक पप्पू के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपने टीम के लिए टोटल रन बटोरे हैं 2 छक्के 3 चौकों की मदद से। ये अच्छा शॉट, ये भी अच्छा शॉट है, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। आज धमाका करने के मूड में है इस निर्णायक मैच में। बिल्कुल, ये जो शॉट था ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये शॉट आपको देखने को मिला, जो गली के रीजन से निकला। इस बार भी छोटी गेंद फाइन लेग की दिशा में, थर्ड मैन फाइन लेग पूरी तरीके से बल्लेबाजी में दमखम दिखाते हुए, और मेरे ख्याल से छोटे सरकार यानी कि अमूल्य कड़ू के चेहरे के ऊपर अब थोड़ी सी खुशी का माहौल नजर आता हुआ। खुशी का माहौल तो जरूर नजर आया। सुबह से मैंने महेश कड़ू को टेंशन में देखा था, पहली बार मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। तो चौथे बल्लेबाज बने इस श्रृंखला में, जिन्होंने लगातार 3 चौके दागे और चौकों के हैट्रिक पूरी तरीके से कंप्लीट करते हुए, व्यक्तिगत 37 के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए, बॉलर के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, किए चौथा चौका, केवल 3 रन से दूर होंगे। टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 72 रन। अब चाहिए 12 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। जरूरत है, 12 गेंदें बची है। ऐसा लगा 75 रन प्रसाद घरत ने अपने कप्तानी स्टेटमेंट में कहा था, 60-70 रन भी यहाँ पर हम बचा सकते हैं और बचाए थे। फील्डिंग अगर गलत नहीं होती तो जरूर ये रन उन्होंने बचाए थे। पप्पू का छोड़ा, यज्ञेश ठाकुर का छोड़ा, यज्ञेश ठाकुर ने भी उसके बाद छक्के लगाए, बाउंड्रीज लगाई।
12 गेंदे 3 रन की जरूरत थी, ऐसा ठोकने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे डीजे के पास मौका मिला है तो ठोक डीजे। तो हमारे शिंदे सर यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन 11 गेंदे, अब 3 रनों की जरूरत। नहीं बल्लेबाज जॉन्टी, रोहन घरत, जॉन्टी के नाम से परिचित, नावा का ये रण मांगुरा। लेकिन संदीप पाटिल, निर्णायक मोड़ पर एक कप्तानी बारी। सन्माननीय प्रदीपजी खानविलकर यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. RSSची जे शाखा चालवतात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रोहन गरज ने देखिए ये अच्छा काम किया, सिंगल निकाला, अपने कप्तान को स्ट्राइक रोटेट किया. जो कप्तान इतना अच्छा खेल रहा है, संदीप पाटिल ने इस मैच को पूरा किया बतौर कप्तान. उन्होंने दिखाया आज भी मेरी बाजुओं में दम है और मैं बन सकता हूं सिंघम, और इस मुकाबले के सिंघम बने. प्लेयर ऑफ द मैच नो डाउट संदीप पाटिल. छोटा पैक, 5 गेंदों में 5 चौके लगाए. तर सन्माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आमचे प्रदीप खानविलकर साहेब, जे बाल संस्कार करतात, जवळजवळ, तर त्याचा सन्मान इथे होईलच. प्रवीण गायकर यांनी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जायचं. मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड जो आपण देणार आहोत संदीप पाटिल यांच्याकरता. तर या सामन्याचा सामनावीर ठरले संदीप पाटील. कॅप्टन इनिंग या ठिकाणी साकारली हार्डलक टीम तिसाई मरुवाई 11 बोरकार संघ. तर पप्पू यावं सामनावीरचं पारितोषिक घेण्यासाठी, ज्याने जबरदस्त इनिंग साकारली, आणि हे पारितोषिक वितरण करण्यासाठी आम्ही मंचावरती आमंत्रित करतो सन्माननीय मंगेशजी वाकडेकर साहेब, रायगड प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष. त्यांना विनंती असेल आपण यावं, आणि आपल्या समवेत धोंडू भोपी साहेब यांना विनंती असेल की आपण यावं, आणि महेशजी कडू साहेब आपण देखील यावं. आपल्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देऊया. मॅन ऑफ द मॅच पप्पू सोनारी ठरलेत, जय माता दी सोनारी टीमचे कॅप्टन. आणि आजच्या दिवसामध्ये सुपर 16 मध्ये क्वालिफाय होणारे संघ तुम्ही पाहिलेत, ते जय माता दी 11 सोनारी आणि बापदेव कला क्रीडा मंडळ केतकी समाला अलिबाग, हे 2 संघ सुपर 16 मध्ये क्वालिफाय झालेत. महेशजी कडू आपण देखील यावं, आणि आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी संदीप म्हणजेच पप्पूला, कॅप्टनला आपण हे पारितोषिक देऊन सन्मानित करूया. मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी. पप्पू कॉंग्रॅच्युलेशन्स, एक अफलातून इनिंग आपण साकारलीच या ठिकाणी. आणि खऱ्या अर्थानं पहिला संघ पराभूत झाला होता, त्याच्यानंतर सलग 2 विजय